प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। आज मैं बहुत बढ़िया चीज़ लेकर के आई हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा लोग ये महसूस करते हैं कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, कुछ कराया है, कुछ है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ फील करते हैं और बहुत सारे उसके लिए उपाय भी करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा साधारण सा उपाय बताऊंगी। देखिए, चीज़ें बहुत साधारण होती है, उपाय भी बहुत साधारण होते हैं। हम उसे कॉम्प्लिकेट करके अजीब अजीब उपाय करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि चीज़ें बहुत साधारण होती है। उसे वैसे ही आप समझिए, घर में नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, कोई ऊर्जा है जो कि हमारे घर में है और वो बैठ गई है, उसको अब निकालना है। ऊर्जा हमें दिखती तो है नहीं, अब हम उसे कैसे निकालेंगे? हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो स्वयं में मात्र ऊर्जा हो और वो उसको वहाँ घर से हमारे धकेल के निकाल दे। अब हम क्या करते हैं, हम ये सुनते हैं कि धुआं करिए आप। छोटे छोटे कप्स भी आजकल आ रहे हैं, उन छोटे कप से कुछ नहीं होने वाला है। और वो छोटे छोटे कप्स, हाँ, घर का कुछ नहीं होने वाला है। पूरे घर में अगर नेगेटिविटी होगी वो नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं घर में बड़ी नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ। आप अपने अपने ऑरे के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। सामने बैठ के आपके ऑरे को क्लीन करेंगे वो। तो जब हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो हमें घर में कोई ऐसी एनर्जी पॉजिटिव लानी पड़ेगी जो कि उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से बाहर निकाल सके। अब हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, कपूर का धुआं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लोबान का धुआं भी करते हैं। देखिए, आप उपाय तो करते हैं लेकिन आप उपाय को समझते ही नहीं है। किसका मतलब कि आप थोड़ा सा धुआं कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, और वो निकलती नहीं है, वो घर में ही रह जाती है। आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, गाय का उपला लीजिए। आपको पता है ना, गाय का गोबर कितना शुद्ध होता है, कितना पवित्र होता है। उसका उपला उस सारी एनर्जी से भरा हुआ होता है। अब आपने उस उपले को लेना है, आजकल मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाते हैं उपले। उसके बाद आपने आधा उपला या एक उपला, ज़्यादा बड़ा है तो आधा ले लीजिए, छोटा है तो एक ही, उसको आप जलाइए। और जला के उसको एकदम जला के ख़त्म नहीं करना है, उससे सुलगने दीजिए। जो भी लोग ये उपाय करते हैं धुआं वाला, वो उसके साइंस को नहीं समझते। अभी मैं गाय के उपले से आप कैसे करेंगे धुआं, वो मैं बता देती हूँ। साइंस यही है कि वो धुआं पूरी तरीके से आपके घर में फैल जाना चाहिए, हर कोने में, आपकी टॉयलेट्स में भी जाना चाहिए, और खूब सारा धुआं ही धुआं भर जाना चाहिए। इतना धुआं भर जाना चाहिए कि आप वहाँ बैठ ना सकें। तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा ना उस समय, जब आप धुआं करेंगे। धुआं करने के बाद या फिर उस कमरे को बंद करना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। वो जो धुआं है, जो पॉजिटिव धुआं है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी गंदा नेगेटिव धुआं कर लें, बीड़ी सिगरेट का धुआं कर लें, भैया हमने तो धुआं कर दिया, वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जाएगी। क्यों जाएगी? नेगेटिव एनर्जीज को अगर आप नेगेटिव एनर्जी वाला धुआं देंगे, उससे तो अच्छी लगेगी, वो तो खुश हो जाएगी, अरे वाह यहाँ तो नेगेटिव एनर्जी है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी और मजबूत हो जाएगी। आप सिगरेट का धुआं देंगे, वो और खुश हो जाएगी। आप घर में नॉनवेज बनाएंगे, उसकी ऊर्जा जाएगी, वो और खुश हो जाएगी। उसको चाहिए पॉजिटिव ऊर्जा, जिससे वो बाहर निकले, मतलब उसको निकालने के लिए पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। अब गाय का उपला तो कितना पवित्र होता है, जब आप उसको जलाएंगे, अगर बड़ा है तो आप आधा ले लीजिए और छोटा है तो पूरा जला लीजिए। उसको जला लीजिए, फिर उसे सुलगने दीजिए। उसका धुआं पूरे घर में फैल जाना चाहिए, इतना फैल जाना चाहिए कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते। आप उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। जिस जिस कमरे में आप उसे जला रहे हैं, जैसे आपने धुआं किया, आप उसके पीस कर लीजिए। 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में उसको रख दीजिए, सुलगा के आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, फिर बाहर ही खड़े हो जाइए। उसको आप सुलगने दीजिए अच्छे से। वो जो धुआं है पूरे घर में, पूरे कोनों में, टॉयलेट्स में भी जाने दीजिए। जब वो धुआं कोने कोने में जाएगा, उस नेगेटिविटी को लेगा अपने साथ, और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वो पूरी नेगेटिविटी को अपने साथ ले जाएगा। अब नेगेटिविटी देखिए इतनी जल्दी तो जाती नहीं है। उन लोगों ने उस जगह को अपना घर बना लिया होता है। भूत प्रेत हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र है, टोटका, ऐसे कैसे चला जाएगा? वो तो नहीं जाएगा ना, उस समय के लिए वो चला जाएगा। और उसके बाद भी जो उपले की एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, जो हमें दिख नहीं रही, अभी घर में वो रहती है। देखिए, एक अलग सी स्मेल घर में आती रहेगी, हमें महसूस होगी, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आप रोज़ मत कीजिए, ठीक है? जब आप सह सकें, चलो एक दिन कर लिया, 2-3 दिन रुक के, जब आप ये बार बार करेंगे ना, ये प्रैक्टिस करेंगे, तो ये रात को नहीं आ पाएगी। जब आपने ये कर दिया तो उपला, उस सारी जो उपले का धुआं है, वो उस पूरी नेगेटिविटी को निकाल देगा। आपका ऑरा भी क्लीन हो जाएगा, घर भी क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद घर में पॉजिटिविटी रहेगी। रात को कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी।
ऐसे अगर आप करते रहेंगे ना, वो नेगेटिविटी को अच्छा नहीं लगेगा। किसको अच्छा लगता है आप अपने घर से किसी को भी आप बाहर, कोई आपको निकाल दे अगर अपने घर से बाहर धक्के देके, आपको अच्छा लगेगा? आप बार बार धमकेंगे कि मुझे आना है, लेकिन वो बार बार आपको बाहर निकालेगा तो आप बार बार थोड़ी ना आना चाहेंगे। तो छोड़ना, इसके घर कौन जाना है, हम अपना आराम से बैठे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे और इसने हमें फिर बाहर निकाल दिया, इसने हमें फिर बाहर निकाल दिया। ऐसी चीज़ होएगी तो नेगेटिव एनर्जी को लगेगा यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ कैसे मैं रहूँ, यहाँ तो बार बार मुझे निकाला जाता है। उसके बाद जब आप ये रेगुलर करते रहेंगे तब जाके वो नेगेटिविटी निकलने वाली है। और देखिए ऐसा भी होगा कि आप धुआं करना चाहते हैं, आप कर ही नहीं पा रहे, आप उपले ले आए, आप जला नहीं पा रहे, आप परेशान हो गए, अचानक ही शाम को कोई काम आ गया, आपको कहीं जाना पड़ा, कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल होगा। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या पावरफुल नहीं है, आपको नहीं लगता है? उसके पास भी तो क्षमताएं हैं आपको उलझाने की, आपको परेशान करने की। आपका मन ही हो जाएगा छोड़ ना, कुछ नहीं होने वाला, ये तो बोलती रहती हैं रमा मैडम, कुछ नहीं होता, मैं नहीं करने वाला। आप उपला ले आए और आप करें भी नहीं, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके मन में इस तरीके के विचार लाएगी कि आप नहीं करें। कौन चाहता है किसी और के घर से निकलना अगर वो आराम से बैठा है, इंजॉय कर रहा है? तो अगर आप ये करेंगे, इसकी साइंस को समझें। ये जो धुआं है वो उस नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ ले लेता है। वो धुआं तो लेगा ही ना एनर्जी को, जब धुआं हर जगह फैल जाएगा तो हर एनर्जी को अपने साथ ले लेगा और हर एक को बाहर निकाल देगा। एनर्जीज का रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फ्रेश एनर्जीज आएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। देखिए ये चीज़ करिए, इसके पीछे साइंस है। जितने भी हमारे हम बताते हैं चीज़ें, ज्योतिषी लोग, हमारे ऋषि मुनियों की बताई हुई है, और इनमें सबके पीछे साइंस होता है। इनको अपनाइए और इसके पीछे की साइंस को समझें तो करिए, फिर देखिए कैसे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी रह सकती है और आप कैसे नेगेटिव रह सकते हैं अगर आप ये उपाय करेंगे। इसके लिए आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे करना है तो मुझे करना है। करिए और अपने घर से नेगेटिविटी, तंत्र, भूत प्रेत सबको निकालिए और पॉजिटिविटी के साथ भगवान को वहाँ पे बिठाइए, उनकी पूजा कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, मंत्र जाप कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, पॉजिटिव भजनों को लगाइए ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, ग्रोथ रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, सब कुछ मिले आपको जीवन में जो आप चाहते हैं। कभी भी उलझन ना हो, लोग आपको देख के मुंह ना मोड़ें, सब आपसे मिलना चाहें, आपको अपने घर बुलाना चाहें, सब आपकी रिस्पेक्ट करें, समाज में आपके रिस्पेक्ट हो, आपके ऑफिस में आपके रिस्पेक्ट हो, खूब तरक्की हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, यही तो चाहिए ना। बस इसी का आपको उपाय बताया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।